कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। चप्पल सिलवाने वाला हाईवे में नहीं मिलेगा, लॉकडाउन के समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। पट्टड़ों में, शहरों में, सड़क के किनारे एक छाता ताने बैठकर सिलने वाले मोची यहाँ मिलने से रहे। किसी गांव में या शहर में सिलवाने की ताक में रतन था। जब तक बिना चप्पल पहने ही अनिवार्य था उसका चलना। हाईवे लोगों के रहने के स्थान के बगल से चली जाती है, पर नगर में नहीं जाती है। अंगूठे को सिलवाने के लिए गांव मोची का धंधा करने वाले की जरूरत है। अंगूठा ना हो तो चप्पल नहीं चलती है। चप्पल की बात ना सुनने पर रतन चल नहीं सकता है। यदि नायक ही ना चले तो समूह भी नहीं चल सकता है। यदि समूह ना चले तो किलोमीटर कम नहीं होंगे। यदि वे कम ना हो तो ससाराम पास नहीं होगा। इतना छोटा सा चमड़े का टुकड़ा कितने बड़े नायक और उसके समूह को आदेश देने की समर्थता को बनाए हुए है, सोचकर आश्चर्य होता है। कोरोना और लॉकडाउन के कारण मोची भी अपना काम रोककर घर में सोए पड़े होंगे। पता नहीं है वे खाए भी या नहीं। महाराज जैसे रतन को सेवक की तरह काम करने वाले चप्पल के अंगूठे के खड़ा कर दिया है, तो यह उसकी महिमा ही है। यदि समय चप्पल का अंगूठा बनकर अनुकूल ना हो तो चप्पल भी चमत्कार करने लग जाएगा। चप्पल पकड़कर चलना ना चाहने के कारण चप्पल को कांख में रख लिया था रतन ने, किंतु कांख में दबा कर रखने से हाथ हिलना मुश्किल हो रहा था। अतः उसने चप्पलों को सिर की गठरी में खोस लिया था। यदि समय अनुकूल हो तो आंखें सिर चढ़ जाती है के सुना था। फिर समय अनुकूल ना होने पर चप्पल भी सिर चढ़ जाती है। यह बात चप्पल के टूटने पर ज्ञात हुई। पैरों के नीचे दबकर कुचली हुई सी पड़ी रहने वाली सिर चढ़कर बैठी है, तो यह महात्म्य नहीं है तो क्या है? वे चप्पल किस काम के हैं, उन्हें फेंक दो, पीछे चल रही रतन की पत्नी ने कहा। यदि कोई दिखे तो चप्पल के अंगूठे को सिलवाने के लिए जरा खींचते हुए रतन ने कहा। पत्नी ने उस शब्द को 1 मिनट तक खींचते हुए कहा। इतने में पीछे आई ट्रक उनके पास आ रुकी। इस सड़क से 30 किलोमीटर दूर तक जा रहा हूँ। यदि आप लोग आए तो वहां तक ले जाकर छोड़ दूंगा, ड्राइवर ने कहा। उसकी अच्छाई देखकर सभी कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से देखने लगे थे। कितने लोग चढ़ सकते हैं? 10 या 12? बड़े बूढ़े हो तो चढ़ जाइए, ड्राइवर ने कहा। नहीं नहीं, कोई नहीं है, किसी ने पीछे से कहा। चप्पल का अंगूठा टूटे रतन का चढ़ना श्रेयस्कर होगा, किशोर ने कहा। यह सुन रतन खुश हुआ। हमें वहाँ ठहरना है, फिर कब चल निकलना है, किस ओर जाना है, बताने वाला ना हो तो कैसे काम चलेगा? रतन की पत्नी ने अड़ंगा लगाया। सही है, किसी ने समूह में से कहा। सत्यति ही तो है, रतन ने निरुत्साहित होते हुए कहा।